हेलो हैकर्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल वेरिएबल्स इन शेल या बैश। बेसिकली ये वो वेरिएबल्स हैं जो यूज लिए जाते हैं हैकर्स की तरफ से या फिर प्रोफेशनल डेवलपर्स की तरफ से। अब आप चाहे एक प्रोफेशनल डेवलपर हो चाहे आप एक हैकर हो, आप लोग एक बेसिक टास्क परफॉर्म नहीं करना चाहेंगे। आप लोग हर टास्क को बहुत ही स्मार्ट वे में, बहुत ही एडवांस वे में परफॉर्म करना चाहेंगे। और वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन स्पेशल वेरिएबल्स के अंदर। कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं, चाहे आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे आप एक एक्सपीरियंस प्रोग्रामर हो, या फिर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड से बिलोंग करते हो। ये आपके हर एक टास्क को बहुत ही स्मार्ट टास्क में कन्वर्ट कर देगा। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WCH वर्जन 3 में, यानी WS क्यूब टेक के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में, विच इज पावर्ड बाय AI, जहां पे आपको रेड टीमिंग स्किल्स, ब्लू टीमिंग स्किल्स और कई सारे AI टूल्स भी सिखाए जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स और केस स्टडीज जैसी चीजें भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो ओवरऑल आपके स्किल्स को प्रोफेशनल लेवल पे शार्प करने में काफी मदद करेगी। ये सारी चीजें लर्नर्स हम लाइव जूम क्लासेस के जरिए सीखेंगे, जहां पे आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस के अंदर सभी प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर पाएंगे, अपने करियर पाथ को क्लियर कर पाएंगे और साथ ही साथ एक अच्छी डेप्थ लेवल का नॉलेज ले पाएंगे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है WCH वर्जन 3 में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म लिंक पे क्लिक करें और अभी एनरोल करें अपने फेवरेट कोर्स में। थैंक यू, एंजॉय योर वीडियो। अब सवाल ये आता है कि स्पेशल वेरिएबल्स है क्या। तो ये शेल के जरिए प्री डिफाइंड कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं वेरिएबल्स के, जिसके अंदर काफ़ी काम का डेटा भी रहता है और जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है एक प्रोग्राम को एफिशिएंट प्रोग्राम बनाने में, एक स्मार्ट प्रोग्राम बनाने में। लेट्स सी ये वेरिएबल्स कैसे दिखते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो एक बेसिक डेमो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, फिर अपन एग्जाम्पल में इसको और डिटेल में समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले है ये $0। ये जो $0 है, ये क्या काम आता है? सर, जो $0 है इसका काम है जिस भी प्रोग्राम को आप रन कर रहे थे उस प्रोग्राम का नाम प्रिंट करना। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम रन कर रहे हैं जिसमें हमने ऐसे ऐसे लॉजिक्स बनाए हैं कि हमें प्रोग्राम का नाम जानना ज़रूरी है कि अभी करंटली जो फाइल रन हो रही है वो कौन सी है। और किसी भी सिचुएशन में अगर आपको एक रनिंग प्रोग्राम का नाम जानना है तो उसके लिए आप $0 का यूज लेते हैं, जो आपको ये टास्क करने में काफी हेल्प करता है। आपको ये शो कर देता है कि आप जिस प्रोग्राम को रन कर रहे हो उसका नाम क्या है। देन जो सेकंड स्पेशल वेरिएबल हमारे पास आता है वो है $1। अब होता क्या है लर्नर्स, जब आप एक प्रोग्राम रन करते हो, मान लेते हैं आज हम एक नेटवर्क स्कैनिंग प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो हम उस प्रोग्राम में कुछ इनपुट्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देंगे IP एड्रेस, हम देंगे पोर्ट्स, हम देंगे अलग अलग टाइप के स्कैन्स के इनपुट्स। जो भी इनपुट्स आप दे रहे हो, जो भी डेटा आप प्रोग्राम को दे रहे हो अपनी तरफ से, जो भी आर्ग्यूमेंट्स, जो जो वैल्यूज आप प्रोग्राम को दे रहे हो, वो डेटा आप लोग देख भी सकते हो। नॉर्मली सर हम ये करते हैं कि यूजर ने जो जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हम उन्हें कहीं स्टोर करते हैं और उस पैरामीटर के डेटा को प्रिंट करते हैं। अब हम ये पुरानी टेक्निक्स अप्लाई नहीं करेंगे, हम एक प्रोफेशनल की तरह काम करेंगे और हम यूज लेंगे $1, $2, $3, $4 एंड सो ऑन। इसका मतलब हर एक डॉलर में आपको एक एक आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोग्राम स्टार्ट करते ही सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, सबसे पहला इनपुट क्या दिया, मैंने IP लिखा। तो जब आप $1 को प्रिंट करोगे तो ये आपका IP लिखा हुआ दिखा देगा 192.168.1.1 एग्जांपल के तौर पे। सेकंड में आपने क्या करा, कोई पोर्ट नंबर दिया, आपने कहा भाई पोर्ट 80 को स्कैन करो, तो जो ये $2 है ये आपके सेकंड आर्ग्यूमेंट को प्रिंट करेगा विच इज 80। तो आपको क्लियर कट पता पड़ जाएगा कि आपने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे। थर्ड टाइम में अगर मैंने कोई टाइप का स्कैन बताया होता तो यहाँ पे $3 आता, और $3 के अंदर जो डेटा प्रिंट होता है वो मान लो -S कैपिटल T है फॉर TCP स्कैन। इट मींस आपके दिए हुए सभी आर्ग्यूमेंट्स आप बहुत इजीली प्रिंट करा सकते हो इन स्पेशल वेरिएबल्स की मदद से। यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अलग अलग पैरामीटर्स का डेटा कॉल करो। देन हमारे पास आता है ऑल आर्ग्यूमेंट्स। अब ऑल आर्ग्यूमेंट्स में क्या है कि सर अगर आप इसको यूज लेते हो तो ये आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स दिखा देगा। यानी ये पहले आपका IP लिखा हुआ दिखाएगा, फिर पोर्ट नंबर लिखा हुआ दिखाएगा, फिर ST लिखा हुआ दिखाएगा। तो एक ही लाइन में ये आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए दिखा देगा। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है $#। अभी जो $# है क्या कर रहा है, नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आपने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दिए उनकी नंबर्स क्या है, कितने दिए, हम कहेंगे यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए है ना, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आता है प्रोसेस ID, जिसके लिए $$ का यूज लिया जाता है कि सर जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप उस टास्क की प्रोसेस ID देखना चाहते हो ताकि आप आगे चल के उसका स्टेटस जान सको, अगर आपको उस टास्क को फोर्सफुली बंद करना है, उस प्रोसेस ID के बिहाफ पे उस टास्क को बंद करना है, तो आप वो भी कर पाओ, बिकॉज इन सभी टास्क के लिए आपके पास प्रोसेस ID होनी ज़रूरी है। तो अगर आपको प्रोसेस ID चाहिए आपके रनिंग टास्क की, ताकि आप उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सको, तो उसके लिए हम यूज़ लेते हैं $,
स्पेशल कैरेक्टर्स का या स्पेशल वेरिएबल्स का। इसकी मदद से आप लोग अपने करंट रनिंग प्रोसेस का पीआईडी, प्रोसेस आईडी जान पाते हो। अब इतना ही नहीं लर्नर्स, हमारे पास कुछ और भी स्मार्ट वेरिएबल्स हैं और वो सब देखने के लिए, उन्हें यूज लेने के लिए, ये जो हमने पढ़ा इन्हें यूज लेने के लिए चलते हैं हमारे टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पे हमने हमारी काली मशीन को स्टार्ट कर दिया है, टर्मिनल तक हम आ चुके हैं और रूट परमिशन हमने ले ली है। अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे gedit स्पेस students.sh, वो फाइल जिसमें लास्ट कुछ टाइम से हम अलग अलग प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम अलग अलग फाइल्स भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिलहाल हमने फाइल क्रिएट कर दिया, एंटर प्रेस करा और इस फाइल के अंदर आप सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेशल वेरिएबल्स रखे गए हैं और उन्हें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आपने क्या प्रिंट करा, एको का मतलब क्या है कि उसके अंदर लिखे हुए डेटा को प्रिंट करें। आपने प्रिंट करा $0 को, जिसका मतलब है कि आपको आपके इस रनिंग प्रोग्राम का नाम पता पड़ेगा जो कि students.sh है ना। तो रिजल्ट में students.sh लिखा हुआ आना चाहिए। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपने $1, $2 और इस तरीके से आप सो ऑन प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर मैंने $1 और $2 प्रिंट करा तो ये क्या करेगा, सर आपने जो भी इनपुट दिए थे, जो आपने पहला इनपुट दिया था वो $1 के अंदर प्रिंट होगा, जो आपने दूसरा इनपुट दिया था वो $2 में प्रिंट होगा। इसका मतलब फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और सेकंड आर्ग्यूमेंट प्रिंट होगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी भी चाहते हो आप लोग इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो। आपको बस उसके आगे नंबर्स मेंशन करना है। हमने कहा ठीक है। देन हमारे पास आया $#, जिसका काम है नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट बताना कि सर आपने टोटल आर्ग्यूमेंट्स दिए कितने, तो वो टोटल आर्ग्यूमेंट्स जो भी आपने दिए हैं वो आपको उसका नंबर दे देगा कि आपने 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। हमने कहा ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, तो सर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है $$, का मतलब क्या है, ये कह रहा है ऑल आर्ग्यूमेंट्स एज सिंगल वर्ड, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे एक बार में दिखा दिया जाए। ऑल्दो हमने लिखा है यहाँ पे क्या है, जो हमारा स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल वेरिएबल है, वो क्या है, वो है केवल $, $#, $2, $1, $0, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई ये क्या कर रहा है, ऑल आर्ग्यूमेंट्स है सिंगल वर्ड, सारे आर्ग्यूमेंट्स एक बार में दिखा देगा। डॉलर क्या कर रहा है ना, ये $2 हैं, आप इसके स्लैश को भी हटा देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो $2 है। और ये $2 का यूज क्या है, सर $2 का यूज यहाँ पे ये है कि ये आपकी करंट प्रोसेस की आईडी को बताएगा, पीआईडी बताएगा, जो भी करंट स्क्रिप्ट रन हो रही है ना उसका प्रोसेस आईडी क्या है, क्योंकि वो एक टास्क तो कर रही है तो उस टास्क को एक पीआईडी दी जाती है जिसे प्रोसेस आईडी कहा जाता है, ताकि आप अपनी मर्जी से, अपनी नीड्स के हिसाब से इसे बंद कर सको, इसका स्टेटस जान सको, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सको। तो वहाँ पे पीआईडी हमारे लिए यूजफुल है और कई बार हमारे बहुत काम आती है, हैकिंग के प्रोग्राम्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो वहाँ पे हमें पीआईडी जानने के लिए $$ लिखना है। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिलता है $, है ना। अब ये जो $, है इसका काम क्या है कि सर मान लेते हैं अगर आपने कोई भी प्रोग्राम रन करा है, इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, एग्जिट स्टेटस ऑफ लास्ट कमांड, कि सर आपने अगर कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करा है, कोई भी कमांड को रन करा है, तो क्या वो कमांड सही से रन हुआ है या कोई एरर आया है। अगर वो सही से रन हुआ है तब तो आपको उसके रिजल्ट में, यानी आपको $, के रिजल्ट में इसको प्रिंट करने पे 0 दिखेगा। अगर कमांड सही से एग्जीक्यूट होता है तो हमें स्टेटस कोड में, इसके स्टेटस कोड में 0 दिखता है, अदरवाइज कोई दूसरा नंबर देखने को मिलेगा जिसका मतलब एरर्स है ना। तो यहाँ से हमें क्या आइडिया लग रहा है कि सर आपका लास्ट लिखा हुआ प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका स्टेटस क्या है, एग्जिट स्टेटस ऑफ लास्ट कमांड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पीआईडी ऑफ लास्ट बैकग्राउंड प्रोसेस, ये क्या काम आ रहा है या इसके अंदर शॉर्टकट क्या है, तो इसका जो शॉर्टकट है या जो इसका जो स्पेशल वेरिएबल है वो है $0। अब ये $0 क्या काम आ रहा है, तो $0 का काम है सर जो भी टास्क आपने रन करा था, जो भी रिसेंट, जो भी लास्ट टास्क आपने रन करा था उसकी प्रोसेस आईडी क्या थी। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये कमांड रन करा जिसमें मैंने स्लीप कमांड को रन करा है, जो कि 5 सेकंड्स तक स्लीप रहेगा, है ना, चीज को, प्रोसेस को रोक के रखेगा। अब यहाँ पे पीआईडी दिखाएगा ये मुझे इस पर्टिकुलर टास्क की, यानी जो स्लीप कमांड आपने रन करा इसकी जो पीआईडी है आपको वो दिखा देगा। आपका जो भी बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा था लास्ट में उसका पीआईडी आपको देखने को मिल जाएगा। हमने कहा ठीक है। फिर हमारे पास आता है $_, जिसका मतलब है लास्ट आर्ग्यूमेंट टू लास्ट कमांड। इसका मतलब आपने अगर कोई टास्क करते हुए कुछ इनपुट्स दिए, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा nmap और एक आईपी एड्रेस, तो मेरा लास्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, पहला आर्ग्यूमेंट तो nmap था जो शायद बाय डिफॉल्ट कमांड का हिस्सा है, लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट मेरा दिया हुआ इनपुट है, मेरे विक्टिम का आईपी है, और इस आर्ग्यूमेंट की जरूरत मुझे कहीं भी पड़ सकती है, ये मेरा लास्ट आर्ग्यूमेंट है ना। इस पूरे स्टेटमेंट में मैंने मल्टीपल इनपुट्स दिए लेकिन ये मेरा लास्ट इनपुट था, और ये मेरा लास्ट इनपुट यानी मेरा लास्ट आर्ग्यूमेंट मेरे लिए हो सकता है मल्टीपल जगहों पे यूजफुल हो। तो ताकि मैं इसे बार बार यूज ले सकूं तो यहाँ पे हम यूज लेंगे $_ का, ये आपके लास्ट पैरामीटर का। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा ECHO एको के अंदर हेलो लिखा, तो इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, इसे केवल हेलो प्रिंट करना चाहिए क्योंकि ये आपका लास्ट आर्ग्यूमेंट है। सो लर्नर्स ट्राई करते हैं इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमने जो पढ़ा ये वही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
हमने इसे सेव करा, क्लोज करा और अब एग्जीक्यूट करा। अच्छा, एक और चीज कि सर वो हैश के आगे लाइंस क्यों लिखी हुई थी, फिर से दिखा देता हूँ। ये हैश के आगे लाइंस क्यों लिखी हुई है, कमेंटेड डेटा है। ये एक ऐसा डेटा है जो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये केवल इसलिए रखा गया है ताकि आपको डेफिनेशंस दिखाई जा सके, ताकि अगर हमें आपको कुछ टेक्स्ट लिख के बताना है तो हम बता सके। ये लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होती, इन्हें कमेंट की तरह माना जाता है। तो ये कोई प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये बस आपको डिफाइन कर रहा है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। जो भी हम टेक्स्ट आपके लिए लिखना चाहते थे वो हम कमेंट में लिख देते हैं। अब प्रोग्राम को रन करें। इसे हमने बंद कर दिया और हमने कमांड रन करा chmod +x students.sh, इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दी और कमांड रन कर दिया $students.sh। जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा, कुछ इनपुट्स देने के बाद जैसे हमने यहाँ पे लिखा students.sh हैक WS क्यूब नाउ। हमने 3 इनपुट्स यहाँ पे दिए, हैक WS क्यूब नाउ। आप प्रोग्राम के जस्ट बाद भी अपने इनपुट्स दे सकते हो, जरूरी नहीं इनपुट टैग लगाओ ही लगाओ, है ना। हमने एंटर प्रेस करा तो अब इसने कैसे वर्क करा, इसने सबसे पहला आपकी स्क्रिप्ट का नाम जो था वो प्रिंट करा, जिसके लिए हम $0 दिखा रहे थे। तो यहाँ पे $0 ने क्या करा सर, $0 ने आपका जो फाइल का नाम था वो प्रिंट करा। हमें पता है students.sh रन हुई थी, उसका नाम लिखा हुआ दिख रहा है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपने क्या लिखा था, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हैक लिखा था, लिखा हुआ आ रहा है। सेकंड आर्ग्यूमेंट WS क्यूब, थर्ड आर्ग्यूमेंट मैंने प्रिंट ही नहीं करवाया था। उसके बाद जो हमने यूज लिया था वो था डॉलर और हैश, जिसका मतलब है कि टोटल आपने कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दिए। तो हमने टोटल 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए, 1 2 एंड 3। हमने कहा उन तीनों को साथ में प्रिंट कर दो, तो उसके लिए हमने यूज लिया $, कि सबके सबको एक वर्ड के तौर पे प्रिंट कर दो। तो हमें प्रॉपर एक वर्ड मिल चुका है, हैक WS क्यूब नाउ। जो हमने वहां लिखा था अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स, उनको एक साथ यहाँ पे इसने दिखा दिया। इसके अलावा इसने हमें PID बताई, किसकी PID बताई, प्रोसेस ID बताई student.sh फाइल की। ये जो फाइल रन हो रही थी इसकी प्रोसेस ID थी 2430। तो अगर रनिंग प्रोसेस में अगर इसका टास्क लंबा होता, अगर ये कोई एक्टिव टास्क में होता, मुझे इसे बंद करना होता, तो मैं इसी प्रोसेस ID को किल करता, है ना। देन हमारे पास आता है $, जिसका काम क्या है, तो सर ये एग्जिट स्टेटस ऑफ लास्ट कमांड। आपका जो भी लास्ट कमांड आपने रन करा था, जो कि ये था, क्या ये कमांड सही से एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। तो अगर 0 है इसका मतलब ये सही से एग्जीक्यूट हो चुका है। हमने कहा ठीक है। फिर आ रहा है रनिंग स्लीप इन बैकग्राउंड, जो हमने कमांड रन करा था कि भाई 5 सेकंड के लिए जो आप स्लीप मोड में चले जाओ। और जब हमने ऐसा करा तो इसने हम उसका रिजल्ट हमें क्या दिया, इसने उसकी प्रोसेस ID हमें दिखाई 2432, है ना। क्योंकि यहाँ पे एम्परसेंड लगा हुआ है, इसका मतलब हमने इस टास्क को बैकग्राउंड में रन करा। एम्परसेंड एक शॉर्टकट है। एक और चीज बता देता हूँ, अगर आपको शेल के किसी भी कोड, किसी भी प्रोग्राम को बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट कराना है तो आप उसके आगे एम्परसेंड लिख देते हो, केवल एक एम्परसेंड, जिसका मतलब है कि इस टास्क को बैकग्राउंड सर्विस बना दो। अब इस बैकग्राउंड सर्विस का PID क्या है, तो सर ये रहा। आपको बंद करना है यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि सामने तो एक्टिव दिखेगी नहीं। उसके अलावा सर आपने कमांड रन करा एको हेलो, जिसमें होना ही चाहिए था कि भाई हेलो वर्ड प्रिंट होना चाहिए था, और हेलो वर्ड प्रिंट हुआ भी है। उसके बाद आपने कहा कि मुझे लास्ट आर्ग्यूमेंट दिखाओ, तो इस कमांड में लास्ट आर्ग्यूमेंट क्या थी, ये थी। तो लास्ट आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख गई, किसकी मदद से, $_ की मदद से। मैं उम्मीद करता हूँ लर्नर्स, ओवरऑल हमने जो स्पेशल कैरेक्टर्स देखे हैं आप सभी को समझ आए होंगे। ये ऑनेस्टली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज इनकी मदद से आप लोग अपने प्रोग्राम को बहुत एफिशिएंट, बहुत फास्ट बना सकते हो। आप जब एक प्रोग्राम बनाओगे आप रियलाइज करोगे कि आपको इन स्पेशल कैरेक्टर्स की जरूरत उस प्रोग्राम में कितनी ज़्यादा पड़ेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।